डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स, आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं यह स्वामी विवेकानंद जी की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वामी विवेकानंद की संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें इनके जीवन परिचय, इनके उद्देश्य, शिक्षा के प्रति इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, इन सभी के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी पर यदि आप जान जाते हैं तो आपको सीटेट में, डीएलएड में, बीएड में, यूजीसी नेट में सभी जगह आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वामी विवेकानंद, जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने शैक्षिक विकास में क्या क्या योगदान दिया है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। विवेकानंद जी के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक प्रतिष्ठित वकील थे, जाने माने वकील थे इनके पिता विश्वनाथ दत्त। और उनकी मां जिनका नाम था भुवनेश्वरी देवी, भी एक विदुषी महिला थी, जिस कारण उन्हें बाल्यावस्था में ही धर्म, कर्म, पूजा पाठ तथा धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में रुचि हो गई। नरेंद्र जी यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर रामकृष्ण परमहंस जी का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके संपर्क में नरेंद्र जी 6 वर्ष तक रहे व आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। किनके प्रभाव में आकर? रामकृष्ण परमहंस जी के प्रभाव में आकर। 1886 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया। तब अपने गुरु की स्मृति में यानी कि उनकी याद में विवेकानंद जी 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन स्थापित किया। अमेरिका के शिकागो शहर में रोमन कैथोलिक ईसाइयों द्वारा आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को दिए गए व्याख्यान ने सभी को अत्यधिक प्रभावित किया। जीवन के अंतिम दिनों में विश्व बंधुत्व के भी प्रचार किया एवं 4 जुलाई 1902 की रात्रि में स्वामी विवेकानंद जी मात्र 39 वर्ष की आयु में संसार छोड़कर चले गए। और इन्हीं के नाम पे हम लोग युवा दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य था इनका शारीरिक एवं मानसिक विकास। शिक्षा का उद्देश्य बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास है। शिक्षा के मानसिक उद्देश्य पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसे प्राप्त करके मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। पैरों पर खड़ा हो जाए कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई अच्छे से व्यवसाय ढूंढ ले, यानी कि परिवार को चलाने योग्य हो जाए। तो उनका यही था शारीरिक और मानसिक विकास पे बल देने का उद्देश्य। नेक्स्ट, धार्मिक विकास। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य अथवा धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए
जो उसके अंदर छिपा हुआ है। यानी इनका थॉट था सभी व्यक्ति के अंदर धर्म का ज्ञान, सत्य वचन, ये सब छिपा होता है और उसी को पहचानना व्यक्तित्व की निशानी होती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्रत्येक मनुष्य को पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित करे, जिससे वह अपने जीवन को पवित्र बना सके। तो धार्मिक विकास के में भी इनका योगदान था विवेकानंद जी का। नेक्स्ट है आपका चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार अपने चरित्र का निर्माण करो और अपनी प्रकृति स्वरूप उसी ज्योतिमय उज्जवल नित्य शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित करो। यानी कि उनका कहना था आप चरित्र के निर्माण करके अपने उज्जवल भविष्य को बना सकते हो, उसे शुद्ध कर सकते हो तथा प्रत्येक व्यक्ति में उसकी आत्मा को जगाओ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है आपका राष्ट्रीयता का विकास। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो शिक्षा देश प्रेम और राष्ट्रीयता की प्रेरणा नहीं देती, जो शिक्षा देश प्रेम और राष्ट्रीयता की प्रेरणा नहीं देती, उसे राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता। अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे देश का विकास हो सके, जिससे देश का विकास हो सके। कहने का इनका थॉट था विवेकानंद जी का कि आप जो भी काम करें उसमें देश के उन्नति से संबंधित बातें होनी चाहिए, उससे देश को आगे बढ़ने का होना चाहिए। अर्थात राष्ट्रीयता के विकास पर भी स्वामी विवेकानंद जी ने बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 विभिन्नता में एकता की खोज। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आध्यात्मिक और भौतिक जगत एक ही है, अतः विभिन्नता की अनुभूति मोक्ष अथवा माया है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक विभिन्नता में एकता की अनुभूति करने लगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ एकता है। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक जो है सबके बीच रहते हुए भी एकता की अनुभूति महसूस करे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है आपका व्यावसायिक क्षमता का विकास। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भारत एक निर्धन देश है, निर्धन यानी कि गरीब देश है, तथा यहाँ के लोग मुश्किल से ही अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीविकोपार्जन के लिए किसी व्यवसाय में दक्षता प्राप्त करना भी आवश्यक है। यानी उन्होंने शिक्षा के योगदान में यह भी कहा कि मनुष्य को जो है अपने जीविकोपार्जन पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी शिक्षा का विकास के साथ साथ व्यावसायिक क्षमता का विकास होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बालक को शिक्षा के द्वारा व्यवसायों में प्रशिक्षित करने पर बल दिया। तो यह था इनका इस शिक्षा के प्रति योगदान। नेक्स्ट है आपका, तो यह था आपका इनका थॉट। अब है आपका स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा में योगदान। इन्होंने शिक्षा में क्या योगदान दिया? स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के प्राकृतिकवाद, आदर्शवाद तथा प्रयोजनवाद आदि सभी मुख्य दार्शनिक विचारधाराओं की झलक दिखाई पड़ती है। उनके अनुसार शिक्षा कैसा होना चाहिए? पॉइंट नंबर 1 स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। किसको? वेदांत को। नंबर 2 उन्होंने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं पर बल दिया। नंबर 3 उन्होंने चरित्र निर्माण में शिक्षा पर बल दिया। नंबर 4 स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उनका मानना था यदि स्त्री को शिक्षा दिया जाए तो एक अच्छे परिवार का निर्माण होगा और बालक के बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास, इन सभी का निर्माण होगा, जिससे बालक उन्नति के मार्ग पे जाएगा।
नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, उन्होंने शारीरिक शिक्षा पर बल दिया। नंबर 6, उन्होंने जन शिक्षा संबंधी विचार पर बल दिया। नंबर 7, उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। नंबर 8, उन्होंने शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया या ब्रह्मचर्य पर बल दिया, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को। नंबर 9, उन्होंने बालक की क्षमताओं के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया। नंबर 10, स्वामी जी के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। तो ये सब उनका शिक्षा के प्रति योगदान था। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा में क्या योगदान दिया वो पॉइंट में भी बता दिया। उसके अलावा यदि आपसे उनका सिद्धांत, उनका स्वरूप शिक्षा के प्रति ये सब पूछा जाए तो आप यहां से उनका उद्देश्य जो है देख सकते हैं, ये भी प्रश्न आप लिख सकते हैं। फिर मैंने उनके बारे में संपूर्ण जीवन परिचय बताया। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको कोई भी पूछेगा, आंसर आपको इसी में से देखने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांत, उद्देश्य, उनके शिक्षा की देने की आवश्यकता, शिक्षा में योगदान, ये सब आप अच्छे से देख ले। आप इसे कॉपी कलम निकालिए और नोट डाउन कर लीजिए और फिर याद कीजिए। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको उच्च शिक्षा में काफी मदद करेगा ये आपको टॉपिक। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।